बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनको भी सज़ा होने जा रही है। क्या मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्योंकि ये कहा गया था जी कि सियासी मुदाखलत की वजह से भी जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको ये सज़ा हुई है। इसके अलावा 3 वजूहात और भी बताई गई हैं। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जनरल बाजवा जो हैं, जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, उनका भी किरदार, और जाहिर सी बात है जनरल फैज़ हमीद उन्हीं के अंडर थे, तो क्या उनको भी कोई सज़ा होने जा रही है या उनकी भी कोई जो पकड़ है वो होने जा रही है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक अहम ट्वीट इस मामले के ऊपर किया है। दूसरी खबर यह है जी कि सुहेल आफरीदी साहब आज भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं होने दी गई, अलबत्ता उन्होंने अडयाला जेल के बाहर कुछ अहम गुफ्तगू की है। कुछ इशारे उनकी जानिब से दिए गए हैं कि नेक्स्ट हिकमत अमली क्या होगी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी अडयाला जेल के बाहर से। फिर जी 2026 फरवरी में आम इंतखाबात का जो ऐलान है जी वो कर दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और वफाकी दारुल हुकूमत में जो एक आईनी अदालत कायम की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दोनों की बिल्डिंग का एक इशू चल रहा था, इस इशू पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। माफ कीजिएगा, एक अहम तरीन नोटिफिकेशन सदर हाउस से जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन क्या है और इस नोटिफिकेशन की अहमियत क्यों थी बहुत ज्यादा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है जी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं उनको आज 14 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है। बहरहाल जी मुख्तलिफ खबरें आपने देख ली होंगी किन वजूहात की बुनियाद पर इनको सजा हुई। जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई लास्ट व्लॉग में, उसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूं जी। लेकिन अब आते हैं इससे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। एक ट्वीट की गई है ख्वाजा आसिफ जो कि इस वक्त आपके वज़ीर दिफा हैं जी। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लिखा है जी कि कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। तो ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि जनरल फैज और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। जनरल फैज जो हैं उनको तो सजा हो गई, जो उन्होंने बीज बोए थे और जिसकी सजा जो है वो कौम काट रही है। तो अब ये एक इशारा दिया जा रहा है जी कि जनरल बाजवा जो हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा और उनको भी जो सजा है वो दी जाएगी। एक तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है, या दूसरा ये जी कि इस चीज़ का भी जो मुतालबा है वो किया जा रहा है। क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले नवाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी और उन्होंने कहा था जी कि जो लाने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और नथी किया जाता रहा इमरान खान साहब और फैज़ हमीद को, और प्रोपिगेट भी चीज़ें की जाती रही कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ जो है ये इमरान खान साहब को लेकर आए। बहरहाल जी इस चीज़ को भी थोड़ी देर साइड पर रखते हैं, फोकस करते हैं नवाज शरीफ की स्टेटमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद ये प्रेस रिलीज भी आज ISPR की जारी हो चुकी है जी और जनरल फैज़ हमीद जो है इनको सजा हो गई है। तो अब दोबारा से सजा के बाद ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट करना जी और उसमें जनरल बाजवा का नाम लेना और फिर नवाज शरीफ की जानिब से वो स्टेटमेंट देना, तो क्या ये जोर दिया गया जी कि सिर्फ जनरल फैज़ हमीद नहीं बल्कि जो जो भी किरदार थे, जो जो ये समझते हैं जी जिसमें जनरल बाजवा जो हैं वो भी, और शायद हो सकता है कि जो कुछ जजेस हैं जी जिसमें साकिब निसार जो हैं जी साबिक चीफ जस्टिस, उनका भी जो नाम है जी वो लिया जाता है। इनके अगेंस्ट भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो अलबत्ता ये लगता तो मुश्किल ही है कि एक आर्मी चीफ जो हैं उनके हवाले से कोई ऐसा एक्सपेक्ट करे। खैर एक्सपेक्ट तो साबिक DGA जो है उनके हवाले से भी कोई नहीं कर सकता था कि उनको भी ये जो सज़ा है वो होगी। बहरहाल जी इस सज़ा के बाद जनरल बाजवा के हवाले से भी एक सवालिया निशान जो है वो डाल चुका हुआ है जी कि क्या उनके हवाले से भी जो एक मुतालबा है वो तो नहीं किया जा रहा। और अगर आखिर जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने क्यों जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों को नथी किया, दोनों को मिला और कहा जी कि दोनों के बोए हुए बीजों की जो सज़ा है वो कौम काटेगी और एक को सज़ा हो गई, और फिर अगर एक को होती है और दूसरा बच जाता है या दूसरे को नहीं होती तो मामलात जो हैं, और ये अभी मतलब है कि खेल जो है आप ये कहें जी कि अभी शुरू हुआ है। बहरहाल देखें अगले आने वाले दिनों में क्या होता है जी। लेकिन एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से की गई है। अच्छा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है उनको जो सज़ा हुई है इस पर जी कुछ एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। इन्फॉर्मेशन ही है बेसिकली कि आमतौर पर इस तरह से होता था कि जब आपको सज़ा होती है, मिसाल के तौर पर आपको अगर 14 साल सज़ा हुई है तो वो दिन और रात 2 काउंट किए जाते हैं, यानी कि वो 7.5 साल हो जाती है। तो दिन और रात करके तो इस तरह से होता था। लेकिन यहाँ पर जो सज़ा हुई है ना ये 14 साल ही सज़ा है।
और दूसरा ये कहा जा रहा है जी कि ये सजा जो है वो 11 दिसंबर यानी कि आज के दिन सजा हुई है तो आज से ये इंप्लीमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो ट्रायल का टाइम है, क्योंकि वो टाइम भी तो हिरासत में ही गुजारा गया है, तो वो टाइम काउंट होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज से 14 साल जो है वो काउंट किए जाएंगे जी। फिर इसके साथ ये भी कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ साफी दोस्त ट्वीट भी कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं उनको शायद अडयाला जेल ही शिफ्ट किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि कोई सेफ हाउस वगैरह या कोई ऐसी जगह जो किसी को मालूम ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मतलब है कि हाई प्रोफाइल ये केस है, तो वहाँ पर उनको जो है वो रखा जा सकता है। तो ये दो जगहें हैं जहाँ पर उनको भी मुंतकिल किया जाएगा। बहरहाल देखें कहाँ मुंतकिल किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर जो आपके साथ इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है वो है जी अडयाला जेल के हवाले से। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, आज सुहेल आफरीदी पहुंचे। अच्छा, उनसे कुछ सवाल भी हुए कि आप मतलब है कि इमरान खान साहब के लिए आप आते हैं, इमरान खान साहब से आपको मिलने नहीं दिया जाता, तो टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, यहाँ पर क्यों आते हैं बार बार। गवर्नर्स के ऊपर जो है वो देखें। फिर इसके ऊपर उन्होंने एक तो जवाब ये दिया कि मैं कोई रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आता, हफ्ते में एक दिन यहाँ पर आता हूँ और कोशिश करते हैं, और हमारा एक आईनी कानूनी हक है और पुरअमन तरीके से हम आते हैं और ये कहते हैं जी अदालती अहकामात दिखाते हैं कि हमारी जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवा दी जाए, लेकिन हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जाती। और बाकी जो कहते हैं जी कि गवर्नेंस, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो अपनी गवर्नेंस को, अपने मामला को देख लें। मेरा मामला, मेरे सूबे का मामला, मेरी आवाम का मामला वो हम पर छोड़ दे, वो हम देख लेंगे। वैसे भी जो कुछ सर्वे आ रहे हैं ना, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी सामने आई है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर अच्छी कारकर्दगी आप देखें ना तो टॉप के ऊपर इस वक्त सूबा केपी है, और फिर उसके बाद पंजाब का नंबर आता है। और पंजाब जो है वो बहुत ही मतलब 50-50% का जो फ़र्क है ना वो आता है। तो इस एतबार से देखा जाए पुलिस या दीगर मामलों के हवाले से तो केपी बेहतर है इवन के अपनी कारकर्दगी के हवाले से एज़ कम्पेयर टू पंजाब। मजीद सुहेल आफरीदी की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने ये कहा जी कि शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिमायत पीटीआई हुकूमत को हासिल है, मुझे 30% मिले तो पाकिस्तान बदल दूंगा। अब तो वो खुलम खुला आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए गोली भी चला दी, हुकूमत फिर भी नहीं चल रही। ये जी उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो है वो गुफ्तगू की है कि शहबाज शरीफ कहते थे जी कि मेरे साथ इतने % खड़े हो जाएं तो मैं तो ये कर दूंगा। तो आज तो वो आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आज जो है वो आप की जो कारकर्दगी है वो कहाँ पर है, डाउन से डाउन जो है वो आप होते जा रहे हैं। इसी तरह से जी सुहेल आफरीदी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा है फैज़ हमीद, ये इस इशू के ऊपर भी सवाल उनसे पूछा गया तो कहते हैं जी कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, अगर इस इदारे ने इन्हें सज़ा दी है तो ये इनका अंदरूनी मामला है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं एक दिन अपने लीडर से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आता हूँ, मैं 10-10 दिन के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाता, मेरा पासपोर्ट भी उन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाला है। ये अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें, मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरे अवाम जाने। अच्छा, ये शहबाज शरीफ को कहा जी कि आप मतलब गवर्नेंस के ऊपर वो करते हैं ना, वो तो 10-10 दिन कितने कितने दिन बैरून मुल्क दौरों के ऊपर जाते हैं, मैं तो अपने सूबे में ही हूँ। तो बहरहाल जी ये उनकी जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई है अडयाला जेल के बाहर। और इसके बाद ऐसी बात है मुलाकात तो नहीं करवाई गई, और मुलाकात ना होने के ऊपर सुहेल आफरीदी जो है वो फिर वापस रवाना हो गए। आगे चलते हुए जी एक और खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश में जी 12 फरवरी 2026 को जी आम इंतखाबात का जो ऐलान है जी वो कर दिया गया है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ से शेख हसीना वाजिद जो है जी उनकी हुकूमत थी, अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने अपोजिशन के साथ क्या किया, क्या जुल्म जबर फस्तायत उनकी जानिब से नहीं की गई। उसके बाद उनके इक़्तिदार का जो तख्ता था वो उलट गया और एक इंटरम सेटअप भी आप उसको कहें वो आया, और अब वहाँ पर आम इंतखाबात का जो ऐलान है जी वो कर दिया गया है। और 12 फरवरी 2026 को आम इंतखाबात जो हैं बांग्लादेश में होने जा रहे हैं। तो जब इनकलाब आते हैं, जब कौम ख़त्म होती है तो फिर इंतखाबात भी होते हैं, फिर तख्ते भी उल्टने के लिए उल्टे जाते हैं, और साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात है वो होते हैं, और अवामी मैंडेट की उमंगों के मुताबिक जिसको अवाम जो है वो वोट देती है, फिर वही जो हुकूमत है वो बरसरे इक़्तिदार आती है। तो ये बांग्लादेश है जी। देखें जी पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही है। मुल्क के अंदर भी रोज़गार नहीं मिल रहा और मुल्क के बाहर भी जो है वो रोज़गार के लिए जाने नहीं दे रहे। एक आप यूँ समझिए कि यहीं पर अंदर जो है
वो बहुत सारे लोग जो जाना भी चाह रहे हैं उनको भी नहीं जाने दे रहे, तो अंदर यहाँ पर जो है वो बंद किया हुआ है। आमदनी भी कम है, हर चीज़ ही कम है, खाने को भी कम मिल रहा है। ये ओवरऑल पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जी, बेरोजगारी के हवाले से रिपोर्ट्स आप उठाकर देख लें तो ये इनकी इस वक्त की कारकर्दगी है। तो जाहिर सी बात है अगर चीज़ें इसी तरह से ही चलती रहीं तो फिर जाहिर सी बात है लोग कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे। वो फिर उठेंगे, तख्ते उल्टाएंगे और फिर शफाफ इंतखाबात भी होंगे। और इमरान खान साहब तो अपने हकीकी नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं कि इससे इश्क में पीछे नहीं हटूंगा। अब देखें बुशरा बीबी साहिबा जो है उनसे भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इवन कि आज बैरिस्टर गोहर भी बोल पड़े हैं जी कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते। आप कहते हैं जी कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो बुशरा बीबी साहिबा जो है उनका तो ट्विटर अकाउंट तक नहीं है। उनसे क्यों जो मुलाकात है वो नहीं करने दी जा रही। उन्हें भी इमरान खान साहब के साथ ही कहते तन्हाई में जो है वो रखा गया है। तो क्या फिर मकसद जाहिर होता है? मकसद ये जी कि इमरान खान साहब को तोड़ना, इमरान खान साहब को दबाना। लेकिन इस वक्त असाब की जंग में अगर कोई जीता है जी तो वो इमरान खान साहब ही जीते हैं। और तमाम जुल्म जबरदस्तायत करने के बावजूद भी, तमाम कंट्रोल हासिल करने के बावजूद भी दूसरी तरफ जो है वो बेचैनी है और बेसकूनी है। आखिर में जी वफाकी दारुल हुकूमत से एक अहम तरीन जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है जी। इस पर भी आपको खबर देता चलूँ जी कि एक अंदरूनी जो लड़ाई है वो चल रही थी। और लड़ाई ये चल रही थी जी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेड जोन में बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही दी जाए, या जो आईनी अदालत नई बनाई गई है उसको वो बिल्डिंग जो है वो दे दी जाए। आर्जी तौर पर तो आईनी अदालत वहीं पर बैठी रही और जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं ये जाहिर सी बात है अपनी अपनी अदालतों के सरबराह थे, बल्कि सरबराह हैं। तो एट द एंड आज ये बड़ी डेवलपमेंट इसमें सामने आई जी कि जो वफाकी शरई अदालत है इसकी जो बिल्डिंग है ना ये यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है वफाकी आईनी अदालत को, और जो वफाकी शरई अदालत है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल जो है वो किया जा रहा है। आर्जी बुनियादों पर फिलहाल मुंतकिल किया जा रहा है और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर वजारत कानून ने जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद ये जो नोटिफिकेशन है वजारत कानून की जानिब से जारी किया गया है। तो खबरें ये आ रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वापस इस्लामाबाद का जो G10 सेक्टर है वहाँ पर जो उनकी पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर शिफ्ट की जाएगी, और जो रेड जोन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है ये आईनी अदालत को दी जाएगी। तो ये फड्डा वगैरह खैर चल रहा था जी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग बचाने में सरफराज डोगर साहब जो हैं चीफ जस्टिस वो ऐसे कामयाब हो गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहीं रहेगी अब, और आईनी अदालत वफाकी शरई अदालत में चली जाएगी। और वफाकी शरई अदालत जो है वो वहाँ से उठकर तो आ जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। रहेगा सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।